आज हम लोग समझेंगे कि पब्लिक फाइनेंस का मीनिंग क्या होता है। एकदम पूरा डेप्थ में समझेंगे कि भाई एक्चुअली पब्लिक फाइनेंस हम लोग कहेंगे किसको। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं मीनिंग ऑफ पब्लिक फाइनेंस, कि पब्लिक फाइनेंस का एक्चुअली मीनिंग क्या होता है। पब्लिक फाइनेंस का मतलब हो गया कि जो पब्लिक अथॉरिटीज़ का, ठीक है, पब्लिक अथॉरिटीज़ क्या होता है। पब्लिक अथॉरिटीज़ मतलब हो गया कि जो सरकार से रिलेटेड है, जैसे सोशल सिक्योरिटी, प्रोटेक्शन, रेलवेज, हैवी इलेक्ट्रिकल्स, एटॉमिक एनर्जी या फिर एक्सेट्रा। तो पब्लिक फाइनेंस का मतलब हो गया कि पब्लिक अथॉरिटीज़ का जो इनकम और एक्सपेंडिचर के जो प्रोसेस है उसी को हम लोग बोला जाता है पब्लिक फाइनेंस। मतलब कि सपोज कीजिए कि पब्लिक अथॉरिटीज़ है, पब्लिक अथॉरिटीज़ मतलब गवर्नमेंट, पब्लिक अथॉरिटीज़ का मतलब ही होता है गवर्नमेंट। जो गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर प्रोसेस और उसका जो रेवेन्यू का जो इन मतलब एक्सपेंडिचर और प्लस उसको इनकम, मतलब जब सरकार कोई भी पब्लिक सेक्टर्स पे या फिर पब्लिक अथॉरिटीज़ के द्वारा मतलब कोई भी सेक्टर्स पे अगर खर्च की जा रही हो तो उसके एक्सपेंडिचर प्रोसेस और उसके इनकम के प्रोसेस को ही हम लोग बोला जाता है पब्लिक फाइनेंस। फिर से एक बार कि पब्लिक फाइनेंस का मतलब क्या है। पब्लिक फाइनेंस का मतलब हो गया कि पब्लिक अथॉरिटीज़ के द्वारा, पब्लिक अथॉरिटीज़ मतलब हो गया सरकार, और पब्लिक अथॉरिटीज़ के क्या मतलब हो गया, सोशल सिक्योरिटी से रिलेटेड या प्रोटेक्शन से रिलेटेड या फिर रेलवेज से रिलेटेड या फिर हैवी इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड या फिर एटॉमिक एनर्जी से रिलेटेड। जब गवर्नमेंट इन चीज़ों पे खर्चा करती है और उसके बाद जब गवर्नमेंट उन चीज़ों से इनकम को अर्न करती है, उसी प्रोसेस को हम लोग बोला जाता है पब्लिक फाइनेंस। ठीक है, और हम लोग जानते हैं कि गवर्नमेंट का रेवेन्यू जो है बहुत ही ज़्यादा होता है कोई इंडिविजुअल मैन के कंपेयर में। ठीक, तो मॉडर्न गवर्नमेंट, जब भी सरकार चेंज होती है, ठीक, जब भी मॉडर्न गवर्नमेंट आती है तो उसका काम करने का भी क्या होता है, तरीका अलग अलग होता है। जब गवर्नमेंट नहीं आती है, उसका काम करने का तरीका जब अलग आता है होता है तो कहीं ना कहीं जो उसका एक्सपेंड करने का तरीका वो भी क्या होगा, अलग होगा। जैसे 2014 में अगर हम लोग देखा जाए तो उस टाइम यूपीए गवर्नमेंट था। यूपीए गवर्नमेंट का जो काम करने का तरीका था वो काफ़ी अलग था। अभी एनडीए गवर्नमेंट आया 2014-2019 में, तो इसका काम करने का तरीका क्या बहुत ही अलग है। तो काम करने का तरीका अलग, मतलब कहीं ना कहीं पब्लिक एक्सपेंडिचर्स का भी क्या तरीका अलग अलग होगा। जब सरकार का काम करने का तरीका अलग अलग होगा, मतलब पब्लिक एक्सपेंडिचर्स के प्रोसेस अलग अलग होगा, तो कहीं ना कहीं हम लोगों का वो इकोनॉमिक एस्पेक्ट और सोशल एस्पेक्ट पे जो बहुत ही इफ़ेक्ट डालता है। ठीक, तो ठीक, तो पब्लिक अथॉरिटीज़ का मतलब हो गया कि हर सॉर्ट्स ऑफ गवर्नमेंट को जो क्या करता है, इंक्लूड करता है। स्टेट हो गया, सेंट्रल हो गया या फिर स्टेट, मतलब सेंट्रल, स्टेट और लोकल गवर्नमेंट जो तीनों चीज़ों को इंक्लूड करता है। अगर हम लोग देखा जाए अकॉर्डिंग टू डेल्टन के अकॉर्डिंग के डेल्टन ने पब्लिक फाइनेंस को किस तरह से डिफाइंड किया, तो डेल्टन ने बोला कि जो गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर्स और इनकम के प्रोसेस उसको एडजस्ट करना, दैट इज़ द मीनिंग ऑफ पब्लिक फाइनेंस। फिर से एक बार कि डेल्टन ने किस तरीके से पब्लिक फाइनेंस को डिफाइन किया। डेल्टन ने बोला कि जो गवर्नमेंट, जो सरकार का जो एक्सपेंडिचर प्रोसेस है, मतलब किसी भी सेक्टर्स पे, पब्लिक सेक्टर्स पे जब सरकार एक्सपेंड करती है और वहाँ से जब इनकम को अर्न करता है, इसको एडजस्टमेंट करना, दैट इज़ द मीनिंग ऑफ पब्लिक फाइनेंस। इसको किसने कहा, डेल्टन ने कहा। ठीक, डेल्टन ने और एक टर्म दिया कि ऑपरेशन ऑफ पब्लिक फाइनेंस। उन्होंने बोला कि जो एक्सपेंडिचर ऑफ पब्लिक बॉडीज़ मतलब सरकार के द्वारा जब एक्सपेंडिचर किया जाता है और उससे जब इनकम ऑफ पब्लिक बॉडीज़, मतलब सरकार के द्वारा जब इनकम को लिया जाए, या फिर बोरोइंग ऑफ पब्लिक बॉडीज़, मतलब जब सरकार के पास अगर पैसे ना रहे तो अगर वो किसी भी इंटरनेशनल या फिर होम कंट्री से जब लोन लेता है, ये तीनों के कॉम्बिनेशंस को उन्होंने कहा कि ऑपरेशन ऑफ पब्लिक फाइनेंस या फिर फिजिकल ऑपरेशंस। तो कहीं ना कहीं फिजिकल प्रॉब्लम्स या फिजिकल पॉलिसीज़ जो है ये हमारे इंटीग्रल पार्ट है पब्लिक फाइनेंस के। ठीक, तो फिजिकल ऑपरेशन और फिजिकल पॉलिसीज़ मतलब कि फिजिकल ऑपरेशंस का मतलब क्या हो गया कि एक्सपेंडिचर ऑफ पब्लिक बॉडीज़, इनकम ऑफ पब्लिक बॉडीज़ और बोरोइंग ऑफ पब्लिक बॉडीज़। तो कहीं ना कहीं ये जो हमारा जो फिजिकल ऑपरेशंस है वो चार चीज़ों पे जो इफ़ेक्ट डालता है। पहला इफ़ेक्ट क्या हो गया कि हमारे नेशनल इनकम पे। कैसे, क्योंकि जब गवर्नमेंट के अगर पब्लिक एक्सपेंडिचर्स अगर ज़्यादा होगा तो
कहीं ना कहीं आदमी के पास ज़्यादा पैसा आएगा, इनकम आएगा। जब पैसा अगर ज़्यादा आ जाएगा तो उसके पास क्या हो जाएगा कि उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग काफ़ी अच्छा हो जाएगा। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अगर अच्छा हो जाएगा तो उसके पास परचेजिंग पावर पैरिटी आ जाएगा। तो परचेजिंग पावर पैरिटी जब आ जाएगा तो ग्रोथ होगा तो देश का क्या होगा, जीडीपी इंक्रीज होगा। तो कहीं ना कहीं फिजिकल ऑपरेशंस जो है हमारे नेशनल प्रोडक्शंस पे और इनकम पे इफेक्ट डालता है। और दूसरा हम लोगों ने देखा कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पे, वही सेम चीज़ कि अगर पब्लिक एक्सपेंडिचर ज़्यादा होगा तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है आदमी का बहुत अच्छा होगा। और तीसरा हम लोगों ने देखा कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड इनकम, क्योंकि गवर्नमेंट जब अच्छी पॉलिसीज़ लेके आएगा तो इनकम और वेल्थ पे भी जो है ये इफ़ेक्ट डालेगा। और चौथा हम लोग देखेंगे कि मनी मार्केट, क्योंकि मनी मार्केट पे भी बहुत बड़ा इफ़ेक्ट होता है फिजिकल ऑपरेशंस के द्वारा। अब हम लोग देखेंगे कि डेवलपमेंट इन द डिफिनेशन ऑफ पब्लिक फाइनेंस, कि पब्लिक फाइनेंस के डिफिनेशंस पे क्या क्या डेवलपमेंट हुआ। हम लोग एक्चुअली जानते हैं कि पब्लिक फाइनेंस का मतलब होता है कि रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर प्रोसेस गवर्नमेंट के, उसी को हम लोग बोला जाता है पब्लिक फाइनेंस। या फिर दूसरा तरीका से हम लोग इसको भी बोल सकते हैं कि इट डील विद द फाइनेंशियल एस्पेक्ट ऑफ पब्लिक बॉडीज़ या फिर गवर्नमेंट सेक्टर। मतलब कि ऐसी फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स, मतलब गवर्नमेंट बॉडीज़ जो फाइनेंशियल एस्पेक्ट से डील करती है। तो एक इकोनॉमिस्ट जो थे ए आर प्रिस्ट ने डिफ़ाइन किया पब्लिक फाइनेंस को कि सब्जेक्ट मैटर ऑफ पब्लिक फाइनेंस, की जो पब्लिक फाइनेंस का जो सब्जेक्ट मैटर है वो बेसिकली तीन ही है, एक रेवेन्यू, दूसरा एक्सपेंडिचर और तीसरा जो है डेब्ट एस्पेक्ट। रेवेन्यू मतलब सरकार जो है इनकम को ले रही है, एक्सपेंडिचर मतलब सरकार के द्वारा एक्सपेंडिचर किया जा रहा है, मतलब एक्सपेंड किया जा रहा है, खर्च किया जा रहा है। और तीसरा डेब्ट, जब सरकार के पास पैसा ना रहे तो कहीं से जो एडजस्ट करे। ये तीन को मिला के जो है इस चीज़ को डिफाइन किया ए.आर. प्रिस्ट के द्वारा, किस चीज़ों को, पब्लिक फाइनेंस को उन्होंने डिफाइन किया। फिर एडम स्मिथ, हम लोग सब जानते हैं कि एडम स्मिथ का एक बुक था वेल्थ ऑफ नेशंस। तो वेल्थ ऑफ नेशंस हम लोग जानते हैं कि एडम स्मिथ जो है बेसिकली सपोर्ट करता था किसको, कैपिटलिस्ट को। ठीक, मतलब कि गवर्नमेंट का जो इंटरवेंशन है वो कम होना चाहिए। तो अगर एडम स्मिथ, क्योंकि एडम स्मिथ एक क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे, तो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट जो थे तो वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या बोले कि कैपिटलिस्ट, मतलब गवर्नमेंट के इंटरवेंशंस ना हो उतने। लेकिन अभी के जो न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट आ रहे हैं वो बोल रहे कि नहीं, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर होना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसीलिए क्लासिकल और न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट के द्वारा जो है एक यूनिमिटी था ही नहीं, मतलब अनमैच था, मैच था ही नहीं। ठीक, तो अगर न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट अगर हम लोग देखें तो बेस्टेबल साहब आए, तो बेस्टेबल ने बोला कि गवर्नमेंट के, उन्होंने बोला कि जो गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर प्रोसेस और इनकम का जो प्रोसेस है, ठीक, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पब्लिक फाइनेंस। लेकिन इसका एक जो म्यूचुअल रिलेशंस होना चाहिए, इसका एक म्यूचुअल रिलेशंस होना चाहिए फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन से, मतलब कि फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशंस का कंट्रोल होना चाहिए। इन चीज़ों को भी जो है उन्होंने इंक्लूड किया कि उसका एक रिलेशंस होना चाहिए। कौन, बेस्टेबल, कब, 1892 में इन चीज़ों को उन्होंने डिफाइंड किया। फिर से एक बार हम कहना चाहेंगे कि बेस्टेबल ने क्या कहा। बेस्टेबल ने कहा कि बेस्टेबल ने पब्लिक फाइनेंस को कुछ इस तरह से डिफाइंड किया कि एक्सपेंडिचर, एक मिनट हम इसको मिटा दे रहे हैं फिर उसके बाद हम समझा रहे हैं, समझिएगा पूरा ध्यान से। उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट, सपोज कीजिए ई के गवर्नमेंट है, ठीक है, गवर्नमेंट एक्सपेंड किया, कोई पब्लिक सेक्टर पे एक्सपेंड किया और वहाँ से इनकम जनरेट किया। ठीक, इनकम जनरेट किया, इसका जो है इनकम जो जनरेट किया, इसका एक्सपेंड करने का प्रोसेस और इनकम करने के प्रोसेस, इसका एक म्यूचुअल रिलेशंस होना चाहिए फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन से। ठीक, मतलब फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन का कंट्रोल होना चाहिए। इन चीज़ों को भी उन्होंने रिलेट किया। कौन, बेस्टेबल, कब, 1892 में। ठीक, फिर दूसरा डेल्टन ने कहा, डेल्टन ने 1922 उन्होंने एक बुक भी पब्लिश किया था जिसका नाम था प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक फाइनेंस। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट, देखिए ये गवर्नमेंट है, तो गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर प्रोसेस और एक इनकम का जो प्रोसेस है उसको एडजस्टमेंट करना, यही पब्लिक फाइनेंस है। कौन कहा, डेल्टन। कब, 1922 में डेल्टन ने यही कहा कि गवर्नमेंट के द्वारा जब एक्सपेंड किया जा रहा है, मतलब एक्सपेंडिचर हो रही है और उससे इनकम जनरेट हो रही है, उन्हीं
चीज़ों को एडजस्टमेंट करना, दैट इज़ द मीनिंग ऑफ पब्लिक फाइनेंस। फिर उसके बाद प्रोफेसर पिगोयू आया 1928 में, ठीक। उन्होंने कहा कि नहीं, उन्होंने कुछ इस तरह से डिफाइन किया पब्लिक फाइनेंस को कि गवर्नमेंट का रेवेन्यू प्रोसेस, गवर्नमेंट का एक्सपेंड करना और वहाँ से इनकम जनरेट करना, ठीक। इनकम जनरेट करना कहीं ना कहीं जो है ये हमारे इसका जो मतलब देखिए फिर से एक बार समझिएगा, यहाँ पे हम क्या बोले कि गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर के प्रोसेस, मतलब गवर्नमेंट ने सपोज कीजिए कोई पब्लिक सेक्टर पे एक्सपेंड किया और वहाँ से इनकम जनरेट किया, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फिजिकल ऑपरेशन। तो कहीं ना कहीं जो एक फिजिकल ऑपरेशन जो है हमारे लाइफ पे इफ़ेक्ट डालता है, हमारे इकोनॉमिक और सोशल लाइफ पे काफ़ी इफ़ेक्ट डालता है। और उन्होंने इन चीज़ों को बोला कि नहीं, ये जो है पब्लिक फाइनेंस के स्कोप से इसको आउटसाइड रखा जाएगा। फिर से एक बार हम बोलना चाहेंगे कि पिगोयू ने कुछ इस तरह से डिफाइन किया पब्लिक फाइनेंस को। उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर प्रोसेस और वहाँ से जब इनकम के प्रोसेस, ठीक। गवर्नमेंट ने सपोज कीजिए कि कोई पब्लिक सेक्टर पे एक्सपेंड किया और वहाँ से इनकम जनरेट किया, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे कि फिजिकल ऑपरेशन। और फिजिकल ऑपरेशंस कहीं ना कहीं हमारे सोशल और इकोनॉमिक लाइफ पे काफ़ी इफ़ेक्ट डालता है, और उन्होंने इन चीज़ों को जो है आउटसाइड कर दिया उसके स्कोप से, मतलब फाइनेंशियल से उन्होंने स्कोप कर दिया, उसको हटा दिया, ठीक। अब कैसे हमारी सोशल लाइफ पे इफ़ेक्ट डालता है, फिर हम थोड़ी देर पहले भी कहें कि जब सरकार अगर ज़्यादा पब्लिक एक्सपेंडिचर करेंगे तो कहीं ना कहीं हम लोग के लिए क्या काफ़ी भलाई होगा, इनकम जनरेट होगा तो लेवल ऑफ लिविंग जो क्या होगा वो भी स्टैंडर्ड होगी, ठीक। तो उन्होंने कुछ इस तरीके से डिफाइन किया। अगर हम लोग मॉडर्न टाइम्स, अगर अभी के टाइम में अगर हम लोग देखा जाए कि पब्लिक फाइनेंस को किस तरह से बोलेंगे, तो उन्होंने 4 डिविजन्स किया पब्लिक फाइनेंस को। सबसे उन्होंने पहला बोला कि पब्लिक रेवेन्यू, मतलब सरकार रेवेन्यू को ले रही है, ठीक। पब्लिक एक्सपेंडिचर, सरकार के द्वारा एक्सपेंडिचर की जा रही है। और तीसरा पब्लिक डेब्ट, जब सरकार के पास पैसे ना रहे तब वो चाहे वो बाहर से, मतलब इंटरनेशनल बैंक के द्वारा या फिर होम कंट्री के द्वारा उन चीज़ों को एडजस्ट करें। और चौथा कि कुछ प्रॉब्लम ऑफ फिजिकल सिस्टम एज होल सच ए फिजिकल एडमिनिस्ट्रेशंस एंड फिजिकल पॉलिसीज़, मतलब कि कुछ ऐसे फिजिकल सिस्टम हो जो हमारे फिजिकल पॉलिसीज़ से रिलेटेड हो, ठीक। तो पब्लिक फाइनेंस कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करता है गवर्नमेंट के फाइनेंशियल को, और गवर्नमेंट के फाइनेंशियल जब इन्फ्लुएंस करेगा तो कहीं ना कहीं हमारे इकोनॉमिक वेलफेयर ऑफ द पीपल पे भी जो है काफ़ी इफेक्ट पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इकोनॉमिक चेंजेस ब्राउट अबाउट बाय द फिजिकल ऑपरेशन इज आल्सो द ऑब्जेक्टिव ऑफ पब्लिक फाइनेंस। तो इकोनॉमिक चेंजेस ब्राउट, कि किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक चेंजेस हो सकती है जब एक अच्छी फिजिकल ऑपरेशंस हो पब्लिक फाइनेंस के द्वारा, मतलब पब्लिक अथॉरिटीज़ के द्वारा, ठीक। तो पब्लिक फाइनेंस कहीं ना कहीं 3 मेजर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पे इफ़ेक्ट डालता है। सबसे पहली बात डिस्ट्रीब्यूशन पे, स्टेबलाइजेशन पे और इकोनॉमिक ग्रोथ पे, ठीक। तो साइंस ऑफ पब्लिक फाइनेंस स्टडीज एंड एनालाइज द इफेक्ट ऑफ गवर्नमेंट बजटरी प्रैक्टिसेस ऑफ टैक्सेसिंग एंड स्पेंडिंग ऑन 4 मेजर एस्पेक्ट। अगर हम लोग देखा जाए कि पब्लिक फाइनेंस की जो साइंस, मतलब जो साइंस ऑफ पब्लिक फाइनेंस है वो एनालाइज करता है गवर्नमेंट के बजटरी पॉलिसीज़ पे 4 मेजर एरियाज़ पे इफ़ेक्ट डालता है। पहला कि एलोकेशन ऑफ स्केयर प्रोडक्टिव रिसोर्सेज, अगर गवर्नमेंट के द्वारा अच्छी एक्सपेंडिचर होगी, अच्छी अगर उसकी पॉलिसी होगी, अच्छी नीति होगी, तो कहीं ना कहीं हमारे जो स्केयर रिसोर्सेज है उसको एक प्रोडक्टिव वे में किया जाएगा। दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, अगर गवर्नमेंट के द्वारा पॉलिसी होगी तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि इनकम और वेल्थ पे भी क्या होगा, एक अच्छी डिस्ट्रीब्यूशंस होगी। और तीसरा इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एक लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगी जब एक अच्छी फाइनेंशियल, मतलब फिजिकल पॉलिसीज़ आए गवर्नमेंट के द्वारा, मतलब एक्सपेंडिचर्स ज़्यादा से ज़्यादा हो। एक इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ गिवन इकोनॉमी। तो कहीं ना कहीं जो पब्लिक फाइनेंस है इन 4 मेजर एरियाज़ पे इफ़ेक्ट डालता है। अगर सरकार की अच्छी नीति अगर आए तो इन चीज़ों पे अच्छी असर डाल सकती है।
प्रोफेसर शॉप, एक इकोनॉमिस्ट थे प्रोफेसर शॉप, उन्होंने कुछ इस तरह से डिफाइंड किया पब्लिक फाइनेंस को। उन्होंने कहा कि एक डिसिप्लिन ऑफ पब्लिक फाइनेंस डिस्क्राइब एंड एनालाइज गवर्नमेंट सर्विसेज सब्सिडीज वेलफेयर पेमेंट। उन्होंने बोला कि पब्लिक फाइनेंस का मतलब हो गया कि गवर्नमेंट के सर्विसेज सब्सिडीज़ वेलफेयर पेमेंट को एनालाइज करना, और सरकार इन चीज़ों को कवर्ड अप करता है टैक्सेशन, बोरोइंग और फॉरेन एड या फिर क्रिएशन ऑफ न्यू मनी के द्वारा। ठीक, इसी को उन्होंने डिफाइंड किया कि यही जो है पब्लिक फाइनेंस है। फिर हम एक बार बोलना चाहते हैं कि प्रोफेसर शॉप ने पब्लिक फाइनेंस को कुछ इस तरह से डिफाइंड किया कि उन्होंने कहा कि पब्लिक फाइनेंस का मतलब हो गया कि गवर्नमेंट के सर्विसेज, गवर्नमेंट के सब्सिडीज़, गवर्नमेंट के वेलफेयर पेमेंट को एनालाइज करना, और सरकार इन चीज़ों को कवर्ड करता है टैक्सेशन से, बोरोइंग से या फिर फॉरेन एड से या फिर क्रिएशन ऑफ न्यू मनी से। इसी को जो हम लोग पब्लिक फाइनेंस बोला जाता है। तो अभी हम लोग बेसिकली समझे कि मीनिंग ऑफ पब्लिक फाइनेंस, कि पब्लिक फाइनेंस का एक्चुअली में मीनिंग होता क्या है। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे कि नेचर ऑफ पब्लिक फाइनेंस, कि भाई पब्लिक फाइनेंस का नेचर क्या है, मतलब कि वो पॉजिटिव साइंस है या फिर नॉर्मेटिव साइंस है, तो क्या होगा वो हम नेक्स्ट वीडियोज़ में लेके आएंगे। ठीक, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।